तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, तू मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। तूने मेरी गोद आज खाली की है। तू मेरे बेटे को छीनने वाली डायन है, मेरे घर की बर्बादी करने वाली है तू। तू मेरे सामने मत आ। ये सब करके तुझे क्या मिला? बोल ना, दिल को ठंडक मिल गई? हाँ, मेरे बेटे को खाया तूने। अभी तेरी नजर किसको गड़ाने में है? बोल बोल, किसके गड़ाने में है? तेरी दुश्मनी मेरे साथ थी ना, तो मुझे मारती। ले, मार मार मार, मुझे मारना। मेरे बेटे को क्यों मारा तूने? निकल जा, निकल जा। आई, उठ, निकल जा यहाँ से। सुलोचना ताई, तुम भी आ गई हमारी बर्बादी का तमाशा देखने? हाँ, बहुत खुशी हो रही होगी आपको एक बेटे को आई से अलग होते हुए देख के। बहुत गर्व है ना तुमको अपनी बेटियों पर? अरे क्या खुशी देने की बात छोड़ो, लेकिन आंसू भी है। भर क्या आंसू है? मुझे आपसे एक विनती, चले जाइए। मेरी बेटी के मौत का तमाशा मत बनाइए। चले जाओ तुम सब, चले जाओ। एक आई की हाय लगेगी तुमको। जो मैं भुगत रही हूँ ना, वो तुमको भुगतना पड़ेगा। कभी खुशी नहीं मिलेगी तुमको। तुम लोगों ने मेरे सचिन को मार डाला है। मैं तुम लोगों की शक्ल कभी नहीं देखूंगी। नहीं, चले जाओ। जाओ, मानव इससे बोल चले जाने के लिए। मैं तुम्हें कुछ कर बैठूंगी। मानव बोल इससे। बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। मानव, आज तक जिंदगी में उनकी आंखों से इतने आंसू नहीं गिरे जितने के 60 घंटे में गिरे। इसका हिसाब कब देखो? बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने हमारी जिंदगी, और इस बर्बादी का कारण कोई नहीं है, सिर्फ तुम और तुम्हारा ये परिवार है। चाहता तो तुम्हें धक्के मार के ऐसे निकाल सकता था, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों की नजरों में मैं बहुत नालायक ही सही, लेकिन सच तो यह है कि आप लोग जितना गिर नहीं सकता मैं। इसलिए अच्छा हुआ कि खुद से यहाँ से निकल जाओ। मानव, हमें आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। जाओ अर्चना, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी तकलीफ को देखकर विनोद पे भी वही बीते जो मुझ पर बीती थी। बस विनोद, तो मेरी पत्नी थी और सिर्फ यही सोचकर मैं इतने आराम से पेश आ रहा हूं। जाओ यहां से, शायद ये बात मैं इतनी शांति से फिर से नहीं बोल पाऊं। जाओ। ठीक है मानव, मैं ऐसे जा रही हूँ, इस डर से नहीं कि आप मुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज भी ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप मुझ पर हाथ उठाएं और इस रिश्ते का सर शर्म से झुक जाए, ये तो मैं भी नहीं चाहती मानव।
गए वो लोग। बेटा इस तरह चुप मत बैठ, कुछ तो बोल। देख, तुमने आज तक अपना सारा दुख दर्द मेरे साथ बांटा है, फिर आज क्यों नहीं? बोल ना, तुझे जितना रोना है उतना रो ले, लेकिन कुछ तो बोल अर्जु, कुछ तो बोल। अर्जु, जो हुआ सो हुआ। अब तेरे इस तरह रोने से सचिन वापस तो नहीं आ जाएगा ना? अरे मैं मानती हूँ कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उस घर के दुखड़े तुम इस घर में कब तक गाती रहोगी? और तुम जानती हो कि तुम्हारे इस तरह दुखी बैठे रहने से हम सब लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। बस बहनी बस, बहुत बोल चुकी आप। अरे अपनी गलती पर पछताने की बजाय आप उल्टा ताई को ही नसीहत दे रही है कि आज जो ताई की हालत है ना बहनी, जिम्मेदार आप है। आप ना उस दिन आप पुलिस स्टेशन जाती, ना आप कंप्लेंट लिखवाती, और ना आज ये दिन हमें देखना पड़ता। आपको पता भी है मानो जीजू के घर पे सब लोग क्या समझते हैं? उनको लगता है कि सचिन के मौत की जिम्मेदार ताई है, लेकिन नहीं, उसकी वजह आप है बहनी, आप। वैशु, ये तू क्या बोले चली जा रही है? क्या कह रही है तू कि सचिन की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? कैसे? अरे क्या किया है मैंने? सिर्फ एक कंप्लेन की है ना? हाँ की मैंने कंप्लेन, लेकिन वो क्यों की थी और किन हालातों में की थी ये घर में सब लोग जानते हैं। आपने कब अपनी गलती मानी है बहनी जो आज आप अपनी गलती मानेंगी? तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बहनी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? इस घर में जब भी शैन की सांस कोई लेता है तो आप अपने करतूतों के कारण पूरा माहौल खराब कर देती। क्या इस घर की खुशी आपको हजम नहीं होती है बहनी? बस ना वैशु, चुप कर, बहुत हो गया। आई प्लीज बोलने दे मुझे। आज तक मैं चुप बैठी, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। बहनी मुझसे बड़ी है, मैंने हमेशा उनका रियाज किया, लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। अरे लेकिन इस तरह लड़ाई झगड़ा करके? झगड़ा करना मुझे भी नहीं अच्छा लगता है आई, और तुझे भी पता है बात को दबा देने से बात खत्म नहीं हो जाती। और हम ये सब जानते हैं कि ताई की आज की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ वही नहीं आई। अरे फिर वही बात, तुम बार बार मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? अरे मैंने कहा ना मेरा कोई दोष नहीं था। दोष आप ही का है बहनी। अगर एक भी बार कुछ भी करने से पहले आप घर के किसी भी सदस्य को पूछ लेती थी ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे वैशु, जो बात उस दिन खत्म हो चुकी है उस बात को दोबारा क्यों छाल रही है? और वैशु, तो अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? क्यों नहीं दादा, हर बार हमें क्यों चुप बैठी? और वैसे भी क्या गलत बोला है मैंने? हाँ बस कर ना वैशु। आई प्लीज आई, आज मुझे बोलने दे, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। वैशु, जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं हमारे पास, कम से कम वो तो शांति से जीने दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के सामने, चुप रहो। ZTV, आज लिखेंगे कल।